गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल सेरेक्स ट्रेडिंग। मैं शैलेश कुमार सिंह। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की वीडियो की। तो दोस्तों आज है वीकली एक्सपायरी और आज हमारा ट्रेडिंग इज़ अ बिजनेस का एपिसोड नंबर 32 है। कल हमें एक बहुत बड़ी गिरावट देखने को मिली थी, जैसा कि मैंने अपने ग्रुप में मेंशन किया था। और चूंकि मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि कल मैं बिजी होने के कारण ट्रेड नहीं ले पाऊँगा, तो इस वजह से मैंने कल ट्रेड नहीं ली थी। ठीक है, चलिए दोस्तों तो फटाफट से डिस्कस कर लेते हैं आज के सेंटिमेंट्स की और आज के ट्रेडिंग प्लान की। आज के सेंटिमेंट्स देखा जाए तो आज के सेंटिमेंट्स दोनों ही साइड के हैं। ग्लोबली सेंटिमेंट्स नेगेटिव हैं और हमारी इंडियन मार्केट के सेंटिमेंट्स पॉजिटिव हैं। ठीक है, इसके साथ ही साथ दो बड़ी ब्लॉक डील होना आज पॉसिबल हैं। और चूंकि आज वीकली एक्सपायरी है तो सारा जो हमारे पास आज मार्केट मसाला है वो मिक्स है, तो इसलिए आज हम स्कैल्पिंग करके चलेंगे। आप लोग जानते हैं कि एक्सपायरी वाले दिन, चाहे वो वीकली एक्सपायरी हो, मंथली एक्सपायरी हो, हम वैसे भी स्कैल्पिंग करके चलते हैं अगर वन साइडेड सेंटिमेंट्स नहीं है तो चूंकि आज सेंटिमेंट्स भी मिक्स हैं, ब्लॉक डील्स भी हैं, वीकली एक्सपायरी भी है, तो आज जो है हमारा स्कैल्पिंग का सेटअप बन रहा है। ठीक है, तो दोस्तों जल्दी से डिस्कस कर लेते हैं कि एंट्री कहाँ पर होगी और कॉल में होगी या पुट में होगी। ठीक है, तो मैं उसके लिए आपको अपनी एक बार वॉच लिस्ट दिखा देता हूँ। ऑलराइट, तो दोस्तों बैंक निफ्टी जो है वो 132 पॉइंट नीचे खुला है, 44,862 पे खुला है। और हमारा जो डाउन साइड ट्रिगर हमें मिल रहा है वो मिल रहा है 44,919 पे। मींस उसके हिसाब से हमारा डाउन साइड ट्रिगर यहाँ पर बन चुका है। तो यहाँ पर हमारी एंट्री कॉल में शॉर्ट की बनती है, मींस वेयरिश बनती है। इसीलिए मैंने अपनी रडार पर 44,900 की कॉल को लगा रखा है और 45,000 की कॉल को लगा रखा है। अगर बैंक निफ्टी यहाँ पर सस्टेन कर जाता है, मींस डाउन खुलने के बाद वो वहाँ पर ही हमारे ट्रिगर के नीचे ही पहली कैंडल क्लोज करता है, तो हमारी वहाँ पर एंट्री बन जाएगी। वैसे तो हमारी इमीडिएटली एंट्री बन रहेगी क्योंकि हमें ट्रिगर मिल चुका है, बट थोड़ा सा मैं यहाँ पर सिक्योर ट्रेड करूँगा। अगर 44,919 के नीचे मेरी अगली कैंडल बनती है तो मैं उसमें तुरंत एंट्री कर लूँगा, अदरवाइज मैं थोड़ा सा यहाँ पर वेट करूँगा। ठीक है, ऑलराइट दोस्तों, तो मार्केट खुलने के बाद देखते हैं कि हम कहाँ पर इसमें एंटर कर पाते हैं। वैसे एज पर सेटअप हमारी इमीडिएटली तुरंत एंट्री बन रही है, बट चूँकि मैं सिक्योर ट्रेडिंग करूँगा थोड़ा सा यहाँ पर, तो मैं थोड़ा सा कुछ मिनट्स रुक कर फिर ट्रेड लूँगा। ठीक है, चलिए दोस्तों स्टे कनेक्टेड। ऑलराइट दोस्तों, तो मैं यहाँ पर पोजीशन रेडी कर लेता हूँ क्योंकि बैंक निफ्टी अभी हमारे ट्रिगर के नीचे ही ट्रेड कर रहा है। फटाफट से मैं इसे वाई कर लेता हूँ। ऑलराइट, और इसको मैं सेल पे लगा देता हूँ बस 1-2 मिनट वेट करने के बाद। ठीक है, ठीक है, प्राइस तेज़ी से नीचे आ रहा है, फटाफट से यहीं पे एग्जीक्यूट कर देते हैं। ऑलराइट, आई थिंक ऑर्डर एग्जीक्यूट नहीं हुआ, एक बार ऑर्डर हिस्ट्री चेक करता हूँ, जस्ट अ मिनट। ओके, ऑलराइट, तो दोस्तों यहाँ पर हमारा ऑर्डर एग्जीक्यूट हो गया है और हमारी एक बेयरिश पोजीशन यहाँ पर बन चुकी है। ऑलराइट, ठीक है, तो अब मैं यहाँ पर फटाफट से स्टॉप लॉस इसको लगा लेता हूँ क्योंकि एक्सपायरी वाले दिन प्राइस बहुत तेज़ी से मूवमेंट करता है। 98 पे मेरी एंट्री है और स्टॉप लॉस मेरा बनता है 113 का, तो चलिए फटाफट से लगा लेते हैं स्टॉप लॉस। ऑलराइट, 113, थोड़ा सा बफर। ओके, चलिए दोस्तों, तो स्टॉप लॉस ऑर्डर भी पंच हो गया है, बट प्राइस यहाँ पे तेज़ी से मूव कर रहा है। तो क्योंकि छोटा स्टॉप लॉस है तो वो कभी कभी ऐसा होता है कि हम स्टॉप लॉस जब तक लगाते हैं तब तक कि हमारा स्टॉप लॉस ऑर्डर मतलब प्राइस वहाँ तक आ जाता है और स्टॉप लॉस ऑर्डर लगाते ही एग्जीक्यूट हो जाता है। बट फिलहाल अभी हम थोड़ा सा दूर हैं। और टारगेट दोस्तों आप जानते हैं, एक्सपायरी वाले दिन नो टारगेट, इसको ट्रेड को एट द एंड ऑफ द डे तक होल्ड करेंगे, जीरो लेके जाएंगे अगर जीरो तक जाती है ये विद द हेल्प ऑफ ट्रेलिंग स्टॉप लॉस। ठीक है, चलिए दोस्तों अभी स्टॉप लॉस लगा चुका है। ऑलराइट, लो बातें करते करते हमारे यहाँ पे स्टॉप लॉस ऑर्डर भी हिट हो गया। ओके दोस्तों, नो प्रॉब्लम, एक छोटा सा हमें यहाँ पर लॉस बुक करना पड़ा है, कोई दिक्कत नहीं, फिर से ट्रेड लेंगे। ऑलराइट, तो यहाँ पर अगर सेम मार्केट जो है अभी वेरिस ही रहता है तो हम फिर से वेरिस ही पोजीशन बनाएंगे। और अगर यहाँ से मार्केट रिकवर होता है, ऊपर की तरफ जाता है, तो हम यहाँ पे बुलिश पोजीशन बनाएंगे। ठीक है, तो देखते हैं अभी दोस्तों थोड़ी देर में। अब मेरी जो दोबारा से एंट्री होगी वो एंट्री या तो डाउन साइड होगी एचपी स्कैल्पिंग के बेस पे, क्योंकि स्कैल्पिंग का ही पार्ट है एचपी स्कैल्पिंग, और या फिर हमारी फिर ट्रिगर पर एंट्री होगी अप साइड। ठीक है, चलिए दोस्तों स्टे कनेक्टेड, देखते हैं हमें अगली ट्रेड किस तरफ मिलती है। ऑलराइट दोस्तों, तो मुझे यहाँ पर एक एंट्री दिखाई दे रही है एचपी स्कैल्पिंग के हिसाब से, तो चलिए फटाफट से ऑर्डर लगा देते हैं सेम यहीं पर, जस्ट अ मिनट। ओके,
ऑलराइट दोस्तों, तो 45,000 की मैंने कॉल को अब शॉर्ट किया है और एक बार मैं ऑर्डर हिस्ट्री देख लेता हूँ कि मेरा सौदा कहाँ पे एग्जीक्यूट हुआ है। जस्ट अ मिनट। राइट, ओके, 117 के लेवल पर हमारी एंट्री हुई है और 117 के हिसाब से हमारा जो स्टॉप लॉस बनता है वो बनता है लगभग 138 के आसपास। और टारगेट कोई नहीं, टारगेट यहाँ पर केवल हम इसे जीरो लेके जाएंगे। कभी कभी ऐसा होता है कि जो हमारा रेगुलर टारगेट होता है जो हम लेके चलते हैं वो टारगेट तो आ जाता है, बट ये जीरो होके नहीं जीरो हो पाती है, वापस रिवर्स हो जाती है, तो वहाँ पर हमारा ट्रेलिंग स्टॉप लॉस काम आता है। बट अगर हम यहीं पर अगर 2 लॉट 4 लॉट 5 लॉट में अगर काम कर रहे होंगे तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, आधी क्वांटिटी इन फ्यूचर जब भी हम इस तरीके की ट्रेड करेंगे तो हम क्या करेंगे, आधी क्वांटिटी। ओके ऑलराइट दोस्तों, तो मुझे इस पोजीशन से एग्जिट करना पड़ेगा क्योंकि स्टॉप लॉस वाले लेवल तक आ गया है। फटाफट से इसे एग्जिट कर देता हूँ मैं मैनुअली। मैंने स्टॉप लॉस ऑर्डर नहीं लगाया, कुछ मिनट्स में ही देखिए हमारा स्टॉप लॉस का लेवल आ गया। ठीक है, तो एक्सपायरी वाले दिन यही होता है, बार बार हमारा स्टॉप लॉस हिट होता है, बार बार हमारा ट्रेलिंग स्टॉप लॉस हिट होता है। कोई दिक्कत नहीं दोस्तों, अभी देखते हैं कि हमें और ट्रेड मिलती है या नहीं मिलती है। और जैसा कि मैं आप लोगों को बता रहा था कि अगर हम यहाँ पर 2 लॉट 4 लॉट या 5 लॉट में काम कर रहे होंगे तो एक्सपायरी वाले दिन भी हम कुछ ना कुछ प्रॉफिट बुकिंग किया करेंगे। हम जो हमारा इनिशियल जो टारगेट है वो आ जाने के बाद हम फिर रिमेनिंग क्वांटिटी को होल्ड करके रखा करेंगे जीरो होने तक का। क्योंकि कई बार आपने जैसे मेरी लाइव ट्रेडिंग में देखा है कि कई बार ऐसा हुआ है कि हम अच्छे प्रॉफिट में होने के बावजूद भी हमारा ट्रेलिंग स्टॉप लॉस हिट होता है कॉस्ट के आसपास या कॉस्ट से थोड़ा बहुत ऊपर नीचे, तो हमें वहाँ पर कुछ मिलता नहीं है। ट्रेड हमारी तरफ फेवर में भी चलती है, फिर भी हम एट द एंड ऑफ द डे कभी कभी ऐसा होता है कि हम नहीं ले जा पाते हैं। तो उसके लिए दोस्तों उसका सोल्यूशन यही है कि अगर हम एक लॉट से ज़्यादा लॉट में काम करेंगे तो हम आधी जो पोजीशन है वो एग्जिट कर दिया करेंगे अपने इनिशियल टारगेट पे और बाकी को लेके जाया करेंगे जीरो होने तक के लेवल पे। ठीक है, चलिए दोस्तों, अभी बैंक निफ्टी जो है वो नेगेटिव जोन में ही ट्रेड कर रहा है और अगर यहाँ से रिवर्स आती है तो मेरी अपसाइड एंट्री बनेगी, और अगर सेम ट्रेंड में रहता है और दोबारा से मुझे डाउन साइड एंट्री कहीं पर मिलती है तो मैं वहाँ पर डाउन साइड एंट्री करूँगा। चलिए देखते हैं थोड़ा सा, क्योंकि 2 ट्रेड हमारे स्टॉप लॉस हिट हो चुका है तो हमें यहाँ पर थोड़ा सा सिक्योर होकर ट्रेड करनी पड़ेगी। लगभग 500 रुपये का हमें यहाँ पे लॉस हो चुका है, कोई दिक्कत नहीं। अभी देखते हैं दोस्तों आगे हमें किस तरीके से ट्रेड मिलती है। ऑलराइट दोस्तों, तो एक ट्रेड मुझे यहाँ पर और नज़र आ रही है, फटाफट से मैं पोजीशन क्रिएट कर लेता हूँ। एक क्वांटिटी और जस्ट अ मिनट। ठीक है, इसी भाव पे एग्जीक्यूट कर देते हैं। ठीक है, एक बार ऑर्डर हिस्ट्री चेक कर लेते हैं। 142। ओके ऑलराइट दोस्तों, तो मैंने 44,900 की कॉल को फिर से अगेन राइट किया है और 142 के भाव पर ये हाई के बाद जब ये दोबारा से नीचे आया मैंने तब यहाँ पर पोजीशन क्रिएट की है। ठीक है, और मैं यहाँ पर फटाफट से अपना स्टॉप लॉस ऑर्डर भी लगा लेता हूँ। जैसा पिछली ट्रेड में हुआ कि बात करते करते हम स्टॉप लॉस ऑर्डर नहीं लगाया और वो हमारे स्टॉप लॉस ऑर्डर से भी ऊपर निकल गया था। कोई दिक्कत नहीं, मैं फटाफट से यहाँ स्टॉप लॉस ऑर्डर लगा देता हूँ, छोटा सा 165 का। ऑलराइट, थोड़ा सा बफर रखते हैं यहाँ पर। ओके, क्या हुआ? ऑलराइट, फिर से लगाते हैं, कुछ शायद टेक्निकल दिक्कत हो रही थी। ऑलराइट, पोजीशन तो ठीक है। आई थिंक थोड़ा सा टेक्निकल कुछ दिक्कत हो रही है, नेट की दिक्कत हो रही है। एक बार फिर से चेक कर लेता हूँ मैं। ओके ऑलराइट, प्राइस शो नहीं कर रहा है, एक मिनट में अपने नेट को रिफ़्रेश कर देता हूँ। ओके, अभी ऑर्डर नहीं लगा है, फिर से ट्राई करते हैं। 165। ठीक है, ओके, सॉरी ऊपर डाल दिया मैंने, यहाँ पे एक क्वांटिटी, यहाँ 165। ओके ऑलराइट दोस्तों, तो हमारा स्टॉप लॉस ऑर्डर पंच हो चुका है और भाव अभी
थोड़ा सा हमारे फेवर में ही है, बट इतना नहीं, थोड़ा बहुत कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पर मैंने स्टॉप लॉस ऑर्डर लगा दिया है। अगेन हम अगर हमारे ट्रेड फेवर में चलता है तो हम इसे स्टॉप लॉस को ट्रेल कर करके नीचे लाते रहेंगे, और अगर ट्रेड अगेंस्ट जाती है तो हमारे यहाँ पे स्टॉप लॉस हिट होगा और टारगेट हमेशा वही, फिर से हम इसको एट द एंड ऑफ द डे तक होल्ड करके रखेंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए देखते हैं इस ट्रेड में हमें प्रॉफिट होता है या फिर अगेन हमें यहाँ पर लॉस होता है। ओके, ऑलराइट दोस्तों, तो ट्रेड हमारे कुछ टाइम फेवर में चली और हमने यहाँ पे अपने स्टॉप लॉस को ट्रेल करके 155 पे ले आए हैं। जस्ट मिनट में आपको दिखा देता हूँ। ठीक है, और अब जो है वो प्राइस हमारे ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के नज़दीक आ चुका है। ऑलराइट, और हमारा यहाँ पे स्टॉप लॉस, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस हिट हो गया और यहाँ पर हमें नेट 700 समथिंग का लॉस बुक करना पड़ा है। ठीक है, तो दोस्तों आज जो है एक्सपायरी वाले दिन बिल्कुल एक्सपायरी वाला ही फीलिंग आ रहा है, क्योंकि बार बार स्टॉप लॉस हिट हो रहे हैं, बार बार ट्रेलिंग स्टॉप लॉस हिट हो रहे हैं और बार बार बैंक निफ्टी हमें मूव भी दे रही है, हमारे सेटअप के अकॉर्डिंग हमें एंट्री भी दिखा रही है। तो दोस्तों इसीलिए स्टॉप लॉस जो है वो एक्सपायरी वाले दिन छोटे होते हैं, छोटी स्ट्राइक प्राइस में काम करते हैं और स्टॉप लॉस भी छोटे होते हैं, क्योंकि रिपीटिवली बार बार हमारे यहाँ पे स्टॉप लॉस हिट होने की पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है। ठीक है, ठीक है, तो ऑर्डर हमारे यहाँ पे सभी एग्जीक्यूट हो चुके हैं और ठीक है, अभी देखते हैं दोस्तों, अगर हमें आगे कोई ट्रेड मिलती है तो हम आगे ट्रेड करते हैं, नहीं मिलती है तो कोई दिक्कत नहीं है, हम फिर अपसाइड एंट्री के लिए वेट करेंगे। ऑलराइट, ऑलराइट दोस्तों, तो एक और मुझे यहाँ पे वेरी ट्रेड नज़र आ रही है। अब मैं इस ट्रेड में एंटर करूँगा विद द हेल्प ऑफ स्टॉप लॉस, जैसे कि आप लोग मेरे और वीडियो में देख चुके हैं। जब ये प्राइस थोड़ा सा और नीचे आ जाएगा हम तब एंट्री करेंगे। किस लेवल पर? मैं स्टॉप लॉस ऑर्डर लगा देता हूँ 93 के लेवल पर। ठीक है, थोड़ा सा बफर रखते हैं 90 का, 91। ओके, ऑलराइट दोस्तों, तो मैंने यहाँ पर स्टॉप लॉस ऑर्डर लगा दिया। मींस अब मैं ट्रेड में तब एंटर होऊंगा जब इसका प्राइस 93 पहुँच जाएगा। अभी 101 102 के आसपास चल रहा है, मेरी एंट्री बन रही है 93 पर। तो जब ये 93 को क्रॉस करेगा, जो इसका लो है वहाँ से क्रॉस करेगा, तो मैं वहाँ पर एंटर कर जाऊँगा, क्योंकि मेरा स्टॉप लॉस ऑर्डर यहाँ पर लगा हुआ है। ठीक है, और अगर ये यहाँ तक नहीं पहुँचता और ऊपर ही निकल जाता है तो कोई दिक्कत नहीं, फिर हम फर्दर अपसाइड ट्रेड ही ढूंढेंगे। और ये डाउन साइड मेरी लास्ट ट्रेड है, मैं इसके बाद अब डाउन साइड ट्रेड नहीं लूँगा, क्योंकि ट्रेड बार बार स्टॉप लॉस हिट हो रहा है, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस हिट हो रहा है। तो अगर ये ट्रेड चल जाती है ठीक है, अदरवाइज मैं फिर अब ट्रेडिंग नहीं करूंगा। दिस इज़ माय लास्ट ट्रेड, क्योंकि हम अपने जो है लिमिट बना के रखते हैं पर डे की ट्रेडिंग की, डिपेंडिंग ऑन कैपिटल, डिपेंडिंग ऑन ऑर्डर, दोनों ही तरीक़ों से। तो मैंने यहाँ पर अगर ये मेरी ट्रेड नहीं चलती है, अगेन मेरा इसमें अगर एंट्री मिल जाती है, पहली बात तो अभी एंट्री नहीं हुई है इसमें, अगर एंट्री मिल जाती है ठीक है, और उसके बाद अगर ट्रेड नहीं चलती है तो मैं दोबारा एंटर नहीं करूँगा। और अगर एंट्री मिल जाती है और ट्रेड चल जाती है तो हम इसके जीरो होने तक का वेट करेंगे। और अगर मान लीजिए यहाँ पे एंट्री नहीं मिली और यहाँ से मार्केट रिवर्स ऊपर की तरफ चला गया, तो मैं एक पोजीशन और लूँगा अपसाइड की तरफ। ठीक है, बट कंडीशन क्या है कि अगर ये ऑर्डर एग्जीक्यूट नहीं होता है, मतलब इस ऑर्डर में हमें एंट्री नहीं मिलती है, तब मैं एक अपसाइड ट्रेड लूँगा। ठीक है, चलिए दोस्तों स्टे कनेक्टेड, देखते हैं। ओके, एंट्री मिल चुकी है हमें और 93 का लेवल आ चुका है और ठीक है, ऑलराइट दोस्तों, तो यहाँ पर हमें एंट्री मिल गई है और फटाफट से स्टॉप लॉस ऑर्डर लगा देते हैं। बहुत छोटा सा स्टॉप लॉस होगा यहाँ पर हमारा। ऑलराइट, 108 का। ओके, थोड़ा सा बफर। ऑलराइट, तो दोस्तों हमारे यहाँ पे स्टॉप लॉस ऑर्डर लग चुका है, पंच हो चुका है। तो अभी जो है वो ट्रेड ठीक है वहीं पर है, और जैसे जैसे ये नीचे आएगा प्राइस, मैं स्टॉप लॉस को ट्रेल कर करके नीचे लाता रहूँगा। और अगर यहाँ से ही रिवर्स जाती है बैंक निफ्टी और मेरे यहाँ पे स्टॉप लॉस हिट होता है, तो मैं अब आगे ट्रेड नहीं करूँगा। ठीक है, दिस इज़ माई लास्ट ट्रेड। चाहे अब रिवर्स जाए, चाहे सेम ट्रेंड में जाए, अगर यहाँ पे स्टॉप लॉस से ट्रेलिंग स्टॉप लॉस कुछ भी जाता है मेरा, तो मैं आगे ट्रेड नहीं लूँगा। ठीक है, ऑलराइट दोस्तों, तो यहाँ पर हमारा अगेन ट्रेलिंग स्टॉप लॉस हिट हो गया और हमें यहाँ पर ठीक है ऑर्डर एग्जीक्यूट हो चुका है। ऑलराइट,
तो दोस्तों यहाँ पर हमें 792 रुपये का यहाँ पे लॉस लेना पड़ा। और मार्केट बार बार अपसाइड जा रही है, बार बार डाउन साइड जा रही है, बट अभी भी निगेटिव जोन में ही है। और जैसा कि मैंने आपसे बोला था कि अगर ये मेरी लास्ट ट्रेड है, अगर ये ट्रेड चलती है, रन होती है, तो मैं इसे जीरो होने तक का इंतजार करूँगा, इसे होल्ड करके लेके चलूँगा ट्रेलिंग स्टॉप लॉस की मदद से। और अगर ये ट्रेड TSL या SL इसमें हिट होता है तो मैं फर्दर ट्रेडिंग नहीं करूँगा। तो ठीक है दोस्तों, अब मैं आगे ट्रेड नहीं ले रहा कोई भी। और आज जो है वो एक्सपायरी पे हम 792 रुपये के लॉस पे क्लोजिंग कर रहे हैं। ऑलराइट दोस्तों, तो ट्रेडिंग इज़ अ बिजनेस के एपिसोड नंबर 32 को हम यहीं ख़त्म करते हैं। अब आपसे मुलाकात होगी मंडे को, क्योंकि कल फ्राइडे है, फ्राइडे को मैं ट्रेड नहीं करता और सैटरडे संडे ऑफ है। चलिए, थैंक यू सो मच।